आज मैं आप लोगों को एक ऐसी मॉर्निंग रूटीन बताने लगी हूँ जिसको करने से 30 दिन के अंदर अंदर आपको अपने अंदर अपनी प्रोग्रेस में, जिस काम पे आप अपने गोल्स को अचीव करना चाह रहे हैं उनके अंदर और अपने अंदर स्पिरिचुअली आपको बहुत ज़्यादा अचीवमेंट और एक बहुत ग्रोथ फील होगी। तो जल्दी से इस रूटीन की तरफ चलते हैं। इस रूटीन में आपको सबसे पहले जल्दी ये काम करना है कि आपको सूरज निकलने से पहले उठना है, क्योंकि हम सब मुसलमान हैं और हमें उठकर एक नमाज़ अदा करनी चाहिए जो कि है सुबह की फ़जर की नमाज़। लेकिन उससे भी पहले एक नमाज़ होती है तहज्जुद की नमाज़, जिसके अंदर आपकी हर तरह की दुआएं पूरी हो सकती हैं। तो अपनी रूटीन ऐसी बनाएं कि आप लोग जल्दी उठें, तकरीबन आधा घंटा पहले फ़जर से, और उसके अंदर आपने तहज्जुद की नमाज़ पढ़नी है, अपनी दुआएं मांगनी है अल्लाह से, कुरान पाक पढ़ना है, फ़जर पढ़नी है और उसके बाद आपने अपने नेक्स्ट काम की तरफ लग जाना है। जब आप फ़जर पढ़ के फ़ारिग हो जाएंगे, उसके बाद जो आपने सेकंड चीज़ करनी है वो है आपने एक पेपर और पेन लेना है और उसके अंदर आपने अपने गोल्स लिखने हैं। यहाँ पर हम लोग 3 तरह के गोल्स लिखेंगे। एक है आपके लॉन्ग टर्म्स गोल। लॉन्ग टर्म गोल वो हैं आपके जिसके अंदर आप लिखेंगे कि आप आज से 1 साल के बाद या आप क्या अचीव करना चाहते हैं। जैसे कुछ लोग चाहते हैं कि वो CSS का इम्तिहान दें, जैसे कुछ लोग चाहते हैं कि वो लोग किसी एक ऑनलाइन प्रोजेक्ट को करें, या कोई भी ऐसी चीज़ जो आपका गोल हो, जो आपका लॉन्ग टर्म गोल है वो आपने लिखना है। इस गोल के अंदर घर बनाने से लेकर किसी स्किल सीखने तक तमाम गोल्स ऐड हो सकती हैं। उसके बाद आपने दूसरा गोल लिखना है कि मैं इस अपने गोल तक पहुंचने के लिए 1 महीने के अंदर क्या क्या स्टेप ले सकती हूँ हर हफ्ते। अब उसके बाद जो तीसरे आपने गोल्स बनाने हैं वो है आपके डेली बेसिस पे गोल्स, कि आप डेली बेसिस पे क्या क्या अचीव कर सकते हैं उस गोल को पाने के लिए। हमेशा याद रखें, जो भी आपका बड़ा गोल होगा उस तक आप एकदम छलांग मार के नहीं पहुंच सकते। आपको उसको करने के लिए स्टेप्स को ब्रेक डाउन करना होगा। जैसे यहाँ मैं एग्जांपल देती हूँ कि अगर आपने कुकिंग सीखनी है और आप चाहते हैं कि आप एक कुकिंग कोर्स ज्वाइन करें, और लेकिन अभी आपके पास उसके पैसे तक नहीं हैं, तो सबसे पहले आप डिसाइड करेंगे कि मुझे इस गोल को अचीव करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स हैं। मुझे सबसे पहले एक अच्छे स्कूल को ढूंढना है जहाँ पर मैं इसको अचीव कर सकूं, इसको पढ़ सकूं। दूसरा, मुझे पैसे कितने हैं उसके, उनका फीस स्ट्रक्चर मुझे देखना है। उसके बाद उसके अंदर पैसे कितने हैं जो मुझे देने हैं। अगर तो वो पैसे मेरे पास हैं, ठीक है। अगर मेरे पास नहीं है तो उस पैसे को अपने पास लाने के लिए मुझे क्या क्या स्टेप्स करने होंगे। और उसके लिए फिर क्या आपको अपनी पॉकेट मनी सेव करनी है, या आपको कोई ऑनलाइन काम करना है, या आपको किसी के साथ कोई छोटी मोटी कोई जॉब करनी है। तो कोई भी ऐसे काम स्टेप्स देखें, हम छोटे छोटे स्टेप्स में जब अपने गोल को नहीं तोड़ेंगे हम उसको अचीव नहीं कर पाएंगे। अच्छा, यहाँ पर जब आपने अपना गोल लिख लिया, उसके बाद आपने लिखनी है एक और चीज़, और वो है आपकी एफर्मेशंस। एफर्मेशंस क्या हैं? एफर्मेशंस वो तमाम बातें हैं जो आप बनना चाहते हैं। अगर आप एक अच्छा शेफ़ बनना चाहते हैं तो आपने अपने आप को कहना है कि मैं बहुत अच्छी शेफ़ हूँ, मैं खाना बहुत अच्छा बनाती हूँ। आपने तमाम एफर्मेशंस, तमाम अच्छी बातें पॉजिटिविटी यानी और प्रेजेंट फॉर्म में लिखनी है, कि जैसे अभी आप वो बन चुके हैं। मैं एक बहुत अच्छी शेफ़ हूँ, मेरे पास, अगर आप पैसे की कमी नहीं चाहते, फाइनेंशियल ग्रोथ चाहते हैं, तो मेरे पास फाइनेंशियल ग्रोथ बहुत अच्छी है। अगर आप अल्लाह ताला के साथ एक रिश्ता इस्टेब्लिश करना चाहते हैं तो आपने कहना अल्लाह ताला मुझ पर बहुत मेहरबान है, अल्लाह ताला मेरे साथ बहुत अच्छा, अल्लाह ताला के साथ रिलेशनशिप है मेरा, मैं हर वक्त ज़िक्र करती हूँ। तो वो तमाम चीज़ें कम से कम 5 एफर्मेशंस आपने लिखनी है जो आप बनना चाहते हैं। ये स्पिरिचुअली भी हो सकता है, मटेरियलिस्टिकली भी हो सकता है। कोई मसाजिंग चेयर भी अगर आपको चाहिए तो आपने कहना है कि मेरे पास एक मसाजिंग चेयर है जिसके ऊपर मैं बहुत खुश हूँ। तो ये हो गई एफर्मेशंस। इसके बाद जो अगली चीज़ आती है जो आपने करनी है वो है एक्सरसाइज। अगर तो आपके पास घर में कोई ट्रेडमिल है तो अच्छी बात है, आप वो कर लें। कम से कम 10 मिनट से शुरू करें, उसको फिर आगे बढ़ाते जाएं, और अगर 10 मिनट भी नहीं हो रहा तो 5 मिनट एटलीस्ट। अच्छा, ट्रेडमिल की बात होगी। ट्रेडमिल नहीं है अगर आपके पास तो अपने छोटे से कमरे में भी आप उसके चक्कर लगा सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है अगर आप लड़की ज़ात हैं और आपको बाहर निकलना सुबह सुबह नहीं पसंद तो ज़ाहिर आप नहीं निकल सकेंगे। लेकिन अगर आप एक आदमी हैं तो आप ज़रूर इस घर से बाहर निकलें अपने, और अपने आप को इस तरीके का बनाएं कि आप वॉक करने के लिए जाएं, जॉग करने के लिए। अब ये अपनी प्रेफरेंस है। और अगर आप ये सब भी नहीं कर सकते तो डेली बेसिस पे कोई भी एक्सरसाइज निकाल के 5 मिनट की, 10 मिनट की आप करें। जब ये भी आपकी हो जाए, अच्छा यहाँ मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी
कि इसके अंदर आपने जो आपका नाश्ता है, जो आपका ब्रेकफास्ट है, वो आपने अपने लिहाज से इसके अंदर ऐड करना है। ये मैंने इसलिए ऐड नहीं करवाया क्योंकि कुछ लोग होते हैं उनको सुबह उठ के कॉफ़ी पीना पसंद है, फिर उसके बाद वो लोग अपना नाश्ता करते हैं, जबकि कुछ लोग होते हैं जिनको अपना नाश्ता अपने तमाम काम करने के बाद करना पसंद है। अगर वो सुबह 5 बजे उठ गए तो वो 9 बजे, लेकिन फिर भी एक अच्छी प्रैक्टिस है कि आप 1 घंटे उठने के 1 घंटे के अंदर अपना नाश्ता कर लें। अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी रूटीन आगे बढ़ाएं तो बेशक आप फजर के बाद भी नाश्ता कर सकते हैं, या अगर आपने तहज्जुद पढ़ ली उसके बीच में आपके पास दुआएं मांगने के बाद टाइम है तो आप उसके अंदर कुरान पाक पढ़ें और फिर आप अपना नाश्ता करें। लेकिन एक बात यहाँ मैं ऐड करना चाहूँगी, जो भी अपना ब्रेकफास्ट करें वो हल्का करें। मतलब कि ये हमारे ब्रेकफास्ट 2 तरह के होंगे। पहला ब्रेकफास्ट वो है जिसके अंदर आपके पास कोई प्रोटीन स्मूदी या आपकी कोई ब्लैक कॉफ़ी होनी चाहिए, जो कि एकदम से आपको पेट इतना भरा ना दे कि आप बस ऐसे सोने वाली नींद आपकी हो जाए। यूँ नहीं आपने करना। पहला ब्रेकफास्ट आपका होना चाहिए कोई फ्रूट खा लिया आपने, जो आपको बस एनर्जी इतनी दे कि आप अपने मेडिटेशन तक, यानी कि हमने नमाज से लेके जो अभी तक हमने अफर्मेशंस की और एक्सरसाइज की, यहाँ तक आप अपना काम कर सकें। अब यहाँ पे एक्सरसाइज से पहले अगर आप खाना खा के एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो वो भी अलग चीज़ है। खाना खाने के आधे घंटे बाद, यानी एक्सरसाइज के आधे घंटे बाद भी आप अपनी ब्रेकफास्ट को एंजॉय कर सकते हैं। वो आप बादशाहों की तरह करें, वो आप देसी घी के पराठे खाएं, जो भी आपकी रूटीन है वो आप अपने हिसाब से करें। उसके बाद लंच को आपने बाद में ब्रेक डाउन करना है। अच्छा जी, तो अब बात करते हैं कि जब आपने एक्सरसाइज कर ली उसके बाद आपने, अगर आपके पास ऑफिस जाने से पहले का टाइम है या आपने अपने स्कूल कॉलेज जाने से पहले का टाइम है अगर आपके पास, तो उसके बाद आपने कोई अच्छी बुक 5 मिनट के लिए पढ़नी है। मैंने यहाँ पर अपने चैनल पे बुक के बारे में भी बताया हुआ है किस तरीके से आप बुक्स को पढ़ने की हैबिट अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं अगर आपको बुक्स पढ़ने का शौक़ है, लेकिन बुक्स कंप्लीट नहीं होती 2 मिनट रूल के साथ। उसके बाद अपना दिन स्टार्ट करें। जितनी भी जिम्मेदारियां हैं वो बाद में आप निभाएं, इसलिए क्योंकि जो मी टाइम है ना वो आपका बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने इस गोल को अपने इस तरीके से लेके चलेंगे तो आप बहुत अच्छे तरीके से काफ़ी कुछ अचीव कर सकते हैं। अच्छा, जब मैंने आपको बताया कि आपने एक्सरसाइज कर ली, नाश्ता कर लिया, उसके बाद आप जो अपने गोल को अचीव करने के काम हैं, सबसे अच्छी बात तो ये कि आप वो रखें अगर हो सकते हैं तो। जैसे कोई काम आप उस टाइम कर सकते हैं तो वो चीज़ें उस टाइम कर लें। जैसे कोई लोग ऑनलाइन काम करते हैं तो वो उस टाइम कर लें। जैसे अगर कोई काम करते हैं, किसी भी तरह का काम हो आपका, जो आपको लगता है कि होमवर्क करना है आपने, वो असाइनमेंट करनी है, आप वो सब उस टाइम कर लें, अचीव कर सकते हैं आप ये सब। तो अगर अपने गोल को अचीव करने के लिए आपके पास कुछ टाइम है तो आप एक्सरसाइज में कर लें। जितना भी मैंने एक्सरसाइज तक प्लान बताया आपको, इसको करने में तकरीबन 1 घंटा मैक्सिमम लग सकता है और कम से कम आधा घंटा, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको कितना टाइम देते हैं। अच्छा, एक्सरसाइज के बाद मैंने बुक रीड करने को कहा था, लेकिन अगर आप बुक रीड नहीं करना चाहते, उसको बेड टाइम की तरफ शिफ्ट करना चाहते हैं, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। लेकिन स्टार्ट आपने मॉर्निंग का पॉजिटिविटी से करना है, तो इसलिए कोई अच्छी बुक पढ़ लेना जो आपके मूड को हल्का सा बेटर कर ले, या कोई इस्लामिक वीडियो देख लेना, या कोई मोटिवेशनल वीडियो देख लेना। जैसे अक्सर औकात जो लोग कुछ भी अचीव करना चाहते हैं उसके बारे में कोई वीडियो अच्छी देख लेते हैं तो फिर उनका मूड बड़ा अच्छा हो जाता है। सब कुछ हमारे मूड पर डिपेंड करता है। तो यहाँ से मैंने आपको आपकी मॉर्निंग रूटीन बता दी। यहाँ पे ये बात ना भूलिएगा कि आपने सुबह के वक्त जो आपका मी टाइम है उसके अंदर ही, जब जो आपके पर्सनल गोल्स हैं जो आप अचीव करना चाहते हैं, वो आपने ब्रेकफास्ट के बाद, बुक पढ़ने के बाद तब कर लें, या बुक नहीं ऐड करना चाहते इस टाइम तो ब्रेकफास्ट के बाद आप फिर अपनी वो उस गोल को अचीव करने के लिए चल पड़ें। 9 बजे से पहले तक अगर आप ये सब कंप्लीट कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। इसको आप स्ट्रेच और कम भी कर सकते हैं, यानी कि जो मैंने चीज़ें बताई उन हैबिट्स में से कुछ को आप कम भी कर सकते हैं, लेकिन एक्सरसाइज मत छोड़िएगा, एफर्मेशंस मत छोड़िएगा, और नमाज तो बिल्कुल मत छोड़िएगा। जिन लोगों को मैंने कहा कि वो 5 बजे से अपनी रूटीन शुरू करें, वो उसको 4 बजे भी कर सकते हैं। जैसे नमाज़ों के टाइम डिफरेंट हो जाते हैं। अगर आप 9 बजे सोने के आदी हैं तो आप 3 बजे भी उठ सकते हैं रात को और अपनी इस रूटीन को लेके जा सकते हैं। आपके पास बहुत सारा टाइम हो सकता है, तो अपने टाइम को कम ज़्यादा कर सकते हैं आप, लेकिन कोशिश करें कि फ़जर की नमाज से पहले आप उठें, तहज्जुद पढ़ें। यकीन करें, तहज्जुद से जो कुछ आप अचीव कर सकते हैं ना, वो शायद इट्स बियॉन्ड, आखिरत भी, दुनिया, सब कुछ। सो आई होप कि आपको सक्सेस ऑफ रूटीन, किस तरीके से आप सक्सेस पा सकते हैं रूटीन से, वो आपको पता लग गया होगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।